हेलो दोस्तों, मैं आप केडीसी आपके यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके बीच जो है प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लगाई जो है 2 तक बता दिए थे। ठीक है, यानी प्रश्नावली 10.2 में 1 से लगाई 2 तक बता दिए हैं और आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो पर अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक मुझे जो है एक्टिव करता है कि मैं समझूं ताकि कि आपको और वीडियो चाहिए। तो ज़्यादा आपसे मैं बातें नहीं करूंगा, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है तो आप पहले जान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB जो है स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर जो है झुकी हुई है, तो POA का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लेंगे। ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। एक बाह्य बिंदु यहाँ P ले लेंगे और इस पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, PA खींचेंगे और क्या लेंगे, PB। क्या लिखेंगे, PB। और इसका केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र O है और इस रेखा को ऐसे लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये कितना डिग्री पे झुका हुआ है, दोनों स्पर्श रेखा 80 डिग्री पे झुका हुआ है। कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो पूछ रहा है कि POA बराबर क्या होगा, यानी हल में देखिए POA बराबर क्या होगा। हमें जो है POA का मान ज्ञात करना है। तो आइए मेरे दोस्तों समझते हैं कि कैसे इसका जो हल होगा POA होगा। POA का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर बाह्य बिंदु से कोई भी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, यानी कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। लंब यानी 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। यानी इस पे 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। यानी कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। तो आप मेरे को बताइएगा मेरे दोस्तों, ये AOBP क्या है, ये क्या है, एक चतुर्भुज की रचना हो गई। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। ए का वैल्यू 90 प्लस कोण O प्लस कोण B का वैल्यू 90 है और कोण P का वैल्यू 80 दिया हुआ है और 360 डिग्री। और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 260 प्लस कोण O बराबर 360 हो जाएगा। कोण O बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260 बराबर 100। कोण O यानी AOB हमें पता चल गया कितना डिग्री, 100 डिग्री आया। और मेरे को निकालना क्या है, POA हमें ये निकालना है POA क्या होगा। यानी AOB का हाफ होता है, AOB का, मेरे दोस्तों समझिएगा, कोण AOB बराबर 2 इंटू AOP। यानी AOB जो है AOP का क्या है, दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू कितना है, 100 डिग्री है, 2 इंटू AOP, इसलिए AOP बराबर 100/2 बराबर 50 डिग्री। हमें निकालना था वैल्यू किसका, AOP का। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, यानी दूसरा तरीका भी है बनाने का। क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि लाइन जो है आपको 50-50 में डिवाइड करती है। यानी ये जो 80 डिग्री है ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा ना।
क्या हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए ओ बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जितना 40 दिया है तो 90 में से 40 घटा दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देगा तो आप इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं है। यानी जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जितना भी वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 80 है, 80 का हाफ कीजिए 40 हो गया। अगर 100 रहता तो 100 का हाफ करके 50 हो जाता। अगर क्या होता 150 होता 75 करते, और कितना में से घटाते, 90 में से घटाते, किस नंबर में से घटाते, 90 में से घटाते। समझ लीजिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और VVI है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। हमें दिखाना है यानी प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक क्या कीजिएगा कि एक वृत्त की आप रचना कर लीजिएगा। ये एक वृत्त हो गया, और इस वृत्त का इस लाइन को क्या बोलिएगा, ये सेंटर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। जब कोई रेखा जो है एक परिधि को केंद्र से होकर दूसरे परिधि को जाए छुएगी, उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलते हैं। और एक समांतर रेखा ये खींचते हैं, एक ये देखिए समांतर स्पर्श रेखा ना, ये स्पर्श रेखा दो खींचे, व्यास की सिरा, ये व्यास है ना, इसका सिरा शिखर पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इसका नाम क्या दे दे, क्या नाम दे, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं, और इसको क्या दे दे, इसको पी ले लेते हैं, और इसको क्यू लिख देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया होता है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या होती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिएगा हल में, माना ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास क्या लिए हैं, ओ क्यूपी तथा स्पर्श रेखा क्या लिखे हैं, CD है और AB है। यानी CD और क्या है, AB है, CD और AB है। यानी यहाँ दो स्पर्श रेखा, एक AB है और एक क्या है, CD है। AB जो है किस पे स्पर्श करता है, P पे करता है, और CD जो है किस पे स्पर्श करता है, Q पे करता है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB जो है समांतर CD, AB समांतर हमें क्या सिद्ध करना है, CD सिद्ध करना है। यानी AB जो है CD के क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। चलिए प्रमाण में देखते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एक बात फिर याद दिलाते हैं आपको कि आप जानते हैं कि वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा जो है जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी वृत्त पे किसी वृत्त पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहां देखिएगा एक स्पर्श रेखा क्या है, AB है, स्पर्श रेखा AB है, और P बिंदु पर क्या करती है, P पे स्पर्श करती है। तो क्या लिखेंगे, AB लंब PO, AB लंब PO। ये बात आप लिखे ना, किसी वृत्त पे स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो होती है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे AB लंब PO, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, AB लंब PQ। इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 मान लीजिए। उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार आप फिर लिख सकते हैं क्या, CD लंब QO, CD लंब QO।
तो इसलिए लिख सकते हैं सी डी लंब QP। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और देखिए यहाँ पे 1 तथा 2 से हमने क्या प्राप्त किया, AB लंब PQ लंब CD। तीनों क्या है, लंब है, तीनों एक दूसरे पे लंब है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाता है, आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं, दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा, समझिएगा, जब ये लंब है सभी पे, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि CDP बराबर BPO। ये क्या है, Q है ना, CQO। देखिए यहाँ पे गलती लिखा गया है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। देखिएगा यहाँ पे CQO क्या लिखेंगे, CQO बराबर OPB बराबर 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री है। ऐसे भी ये क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होते हैं ना। तो जब एकांतर कोण बराबर किस सिचुएशन में होता है, जब कोई रेखा, जब दो लाइन खींचते एक प्रतिच्छेदी रेखा करती है ना, जब इसके एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि वो कैसी रेखा है, ये दोनों AB कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। इसलिए लिख लेंगे CD समांतर AB। हमें यही शो करना था कि इसमें CD जो है AB की क्या है, समांतर है, दिखाना है। तो आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि जब कोई दो रेखा किसी बिंदु पर, जब दो रेखा हो उस पर एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो ऐसी दो लाइन को क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे ना, समांतर बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। नोट कर लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या कहता है कि स्पर्श रेखा T से जाने वाला स्पर्श रेखा PQ पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो करके जो क्या होती है, जाती है। तो चलिए आइए क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि वृत्त बना लेते हैं और इसका केंद्र O मानते हैं, ये P है और Q मानते हैं, स्पर्श बिंदु T है और केंद्र O है, और एक अन्य केंद्र मानते हैं O डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं परमाणु में क्या लिखेंगे, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि PTO बराबर 90 डिग्री, PTO बराबर 90 डिग्री कह सकते हैं ना, क्योंकि किसी वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। तो लंब यानी 90 डिग्री। उसी प्रकार आप कह सकते हैं, उसी प्रकार आप यह भी कह सकते हैं कोण PTO डैश बराबर 90 डिग्री। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह भी तो एक स्पर्शी रेखा है ना। देखिए, इसलिए जो कि कोण PTO बराबर कोण PTO डैश
ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, यानी क्या हो गए, समपाती हो गए। क्या हो गए, समपाती हो गए हैं, समपाती ही है। दोनों कोण क्या है, समपाती है। इसका मतलब जब दोनों कोण समपाती हो गया, इसका मतलब इस वृत्त का O और O डैश, O और O डैश एक ही, O और O डैश जो है एक ही वृत्त के क्या है, केंद्र हैं। एक ही क्या है, वृत्त के केंद्र है। यानी दोनों अलग अलग केंद्र नहीं। आपको पता है कि एक वृत्त में केवल एक ही केंद्र होता है, 2-3 केंद्र नहीं होता है, तो दोनों एक ही है। इसलिए आप कह सकते हैं, क्या सिद्ध करना था कि स्पर्श रेखा टी से जाने वाला स्पर्श रेखा PQ पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। यानी स्पर्श रेखा ऐसे लिखेंगे, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यानी केंद्र से होकर क्या करती है, गुजरती। हमें यही दिखाना था इस प्रश्न में कि कोई जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, वह केंद्र से होकर के गुजरती है कि नहीं, हमें यही जो है शो करना था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको कहीं डाउट होगा तो उसे आप ज़रूर बताइएगा। जहाँ भी डाउट होगा उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मैं आपको फिर से उससे जो है बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत गर्मी है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्योंकि कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब तक आप उसको अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाते हैं तो आप उसको नहीं बना सकते। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र 5 मीटर दूर पे है, यानी जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते हैं हम। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए और एक बिंदु लेते हैं, क्या, A। एक बिंदु A जो है वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर है। वृत्त का केंद्र वो ये है, यहाँ से कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। 5 मीटर है, सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर है। और वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 मीटर है। तो आप स्पर्श रेखा, ये लंबाई कितना है, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। तो वृत्त की जो है त्रिज्या क्या होगी, यानी इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। हमें जो है OB जो है पता करना है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन जो है बनाने के लिए 1 नंबर में दे दे तो आप याद कीजिएगा ना, 4 5 यहाँ क्या होगा, 3 होगा, 4 5 3 होगा। आइए समझते हैं कैसे यहाँ पे 3 होगा। तो देखिएगा, त्रिभुज OBA बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज AOB में, त्रिभुज OBA में देखिए, त्रिभुज OBA में त्रिभुज की रचना हुई ना, जो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो आप जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर जब स्पर्श रेखा करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी यहाँ पे कितना कोण बन गया, 90 बन गया। यानी ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो OAB कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। जब समकोण हो गया तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये जानते हैं ना। तो का इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण होगा 5 और
ये आधार हो जाएगा 4, ये लंब हो जाएगा OB। तो आप लिख सकते हैं क्या, OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर हो जाएगा। OA का वैल्यू 5 का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। क्या होगा? 25 होगा। और OB का स्क्वायर प्लस 4 के 16 हो जाएगा। इसलिए जो है OB का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 होगा। तो कितना होगा? OB बराबर रूट में 9 होगा, तो OB बराबर 3 cm होगा। हमें ज्ञात क्या करना था? OB है ना, यानी त्रिज्या, ये क्या है? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। यानी OB हमें ज्ञात करना था, यानी त्रिज्या बराबर कितना cm? 3 cm आंसर। यानी त्रिज्या कितना आ गया? 3 cm आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, पहले समझ ले कि सकेंद्री वृत्त क्या होता है। वैसे दो वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। देखिए यही सकेंद्री वृत्त है। वृत्त के अंदर वृत्त, ये वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है, इसको बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 5 cm और 3 cm है। तो बड़ा वाला वृत्त का बड़ा त्रिज्या 5 cm हो जाएगा इसका, और छोटे वाला वृत्त का हो जाएगा कितना cm? 3 cm हो जाएगा, 3 cm। और क्या कहता है? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। तो उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या ज्ञात करना है? जो छोटे वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। देखिए बड़े वृत्त की क्या है, ये बड़े वृत्त की थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। इसका त्रिज्या क्या है? 5 cm है, और एक बड़ा वृत्त जो है इस पे क्या करता है? टच करता है। फिर गलत हो गया। बड़ा वृत्त के जीवा जो है छोटे वृत्त होते हैं आसपास करता है। इसका केंद्र वो है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 5 cm दिया है, और यहाँ से यहाँ कितना दिया है? 3 cm है, 3 cm। 5 cm और कितना है? 3 cm है। और पूछ रहा है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी? A और B, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए AOC मान लीजिए। हमें जो है AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्तों क्या आप इसे बनाइएगा? एक नंबर में पूछे तो नहीं जी, 5 4 और 5 3, इसका वैल्यू क्या? 4 हो जाएगा। जब ये 4 इसका क्या होता है? दुगुना होता है, यानी 4 4 क्या हो जाएगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। आइए समझते हैं कैसे 8 होगा। देखिए माना दो वृत्त C1 तथा C2, C1 की त्रिज्या 3 cm तथा C2 की त्रिज्या 5 cm। AB जो है जीवा है, AB क्या है? जीवा है। यानी AB बराबर जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज OCB में। OCB में ये कितना डिग्री कोण बनेगा जी? स्पर्श करता है। तो बार बार बताते हैं कितना? 90 डिग्री। तो जब ये समकोण हो गया, यानी कोण C बराबर 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं कि CB बराबर OB का स्क्वायर, CB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। क्या होगा? OC का स्क्वायर।
देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा यानी 16 होगा, यानी CB का स्क्वायर बराबर 16, तो CB बराबर रूट में 16 हो जाएगा, यानी कितना 4 cm हो जाएगा, यानी CB बराबर 4 cm। आप जानते हैं क्या कि AB बराबर 2CB, AB बराबर 2CB, AB बराबर 2CB, इसलिए AB बराबर क्या होगा, यानी 2 गुने 4 बराबर 8 cm हो जाएगा। कितना cm? 8 cm। हमें यही पूछता था जीवा की लंबाई क्या होगी, तो 2 दूनी के नहीं 4 दूनी के 8 cm हो जाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए मेरे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।